नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य में विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। कल धर्मशाला में भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य के करीब 42 विधानसभा क्षेत्रों में 3,500 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में राज्य 93,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला है। उन्होंने राज्य को 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। जयराम ठाकुर ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंडी के लिए 1,000 करोड़ और कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश पर वित्त आयोग का भी आभार जताया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का भविष्य संवारने के प्रति वचनबद्ध है। कल धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में हर वर्ग के लिए कई कदम उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई। इसके अलावा किसानों को सुलभ ऋण देने के लिए बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सूक्ष्म सिंचाई निधि को भी दोगुना किया गया है। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों व उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल तीसरे गहन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया। टीकाकरण में तेजी लाने के इस कार्यक्रम के 2 चरण होंगे। पहला चरण 22 फरवरी जबकि दूसरा 22 मार्च से शुरू होगा और हर चरण 15 दिन का होगा। इसके तहत सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,344 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 32 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 35 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,052 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 298 है। राज्य में कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इस बार दूर होगी सरकार रिपीट न होने की टीस। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, हिमाचल छोटा लेकिन बातें बड़ी। आपका फैसला लिखता है, सरकार ने समाज के हर वर्ग का किया कल्याण। अजीत समाचार का शीर्षक है, पार्टी की मजबूती हेतु कदम उठाएंगे। डेमोक्रेसी हिमाचल का कहना है, वर्षों पुराने मिथ्य को तोड़कर 2022 में भाजपा दूसरी बार बनाएगी सरकार। अमर उजाला ने खबर दी है, ट्रक टैक्सी यूनियनों ने 30% तक बढ़ाया किराया। आने वाले दिनों में उद्योगों, किसानों, बागवानों को भी लगेगा झटका। जारी रहेगी जेबीटी चयन प्रक्रिया शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, मामले पर 15 फरवरी को पारित आदेशों में हाईकोर्ट ने किया संशोधन। इसी समाचार पत्र के अनुसार मंडी, शिवधाम व रोहतांग से पलचान रोपवे पर काम शुरू करने के आदेश। दिव्य हिमाचल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से लिखा है, केरल पुडुचेरी में भी आएगी भाजपा। दैनिक भास्कर लिखता है, 8 IAS और HAS अधिकारियों को सौंपी विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी। आपका फैसला की एक खबर है, हिमाचल कैबिनेट की बैठक अब 23 को। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।